बेनज़ीर आपसे शुरू करते हैं और शुरू यहीं से करते हैं कि हम जहाँ देख रहे हैं एक रेवोल्यूशन भी है पाकिस्तान में, जहाँ कदरे ख़वातीन आई हैं मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, नई बच्चियाँ आई हैं, काम कर रही हैं, वी हैव सोशल मीडिया, वहाँ पर बड़ी हमें नुमाइंदगी नज़र आती है। लेकिन इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिविटी, हरासमेंट भी बड़ी है। इसके साथ साथ जो ख़वातीन के कोर इशूज़ हैं वो वहीं के वहीं हैं। क्या समझती हैं इसकी क्या वजह है? क्यों पाकिस्तान अभी तक जो अपने बुनियादी मसाइल हैं उनमें बेहतरी नहीं ला पा रहा? अलीना, मसला ये है कि हम टोकनिज्म में ज़रा ज़्यादा यकीन रखते हैं और असल जो चेंज है वो नहीं लाना चाहते। ज़रा दिखावे की चीज़ें जो हैं ज़रा ज़्यादा होती हैं। आज वुमेंस डे है, बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं, बड़े अच्छे अच्छे ऐड चल रहे हैं, इवेंट्स भी होते हैं। जब अक्सर वैसे आप देखें कोई कॉन्फ्रेंस होता है तो ज़्यादातर जो स्पीकर्स होते हैं वो मर्द होते हैं, कोई एक आध खातून होती है और हमें लगता है बड़ा अच्छा बैलेंस है 10 मर्द हैं और एक खातून है, बस बैलेंस पूरा हो गया है। तो इसी किस्म की कुछ टोकनिज्म चलती रहती है। आप इस रिपोर्ट को भी देख लें, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट आई है, और कितनी शर्म की बात है कि हम सेकंड लास्ट नंबर पे आए हैं, बल्कि हम 3 पॉइंट्स गिरे हैं। पिछले साल से हमारे जो नंबर हैं वो और कम हुए हैं। और इस रिपोर्ट में लिखा है कि ज़्यादातर हमारी जो ये रैंकिंग कम होने की वजह ये है कि जो ख़वातीन हैं उनका जो पॉलिटिकल स्पेस में जो रोल है वो कम हुआ है, या वो वहाँ पे नहीं है जहाँ पे दूसरे ममालिक पे होना चाहिए। इसकी आप मिसाल ले सकते हैं कि जैसे कि पंजाब में हमारी जो वज़ीर आला है वो एक खातून है, लेकिन उनकी काबीना में कितनी ख़वातीन हैं? सिर्फ 2। वफाक में तो इससे भी बुरा हाल है, तकरीबन कुछ 40 मिनिस्टर्स हैं जो काबीना में हैं, और कितनी ख़वातीन हैं? सिर्फ 2। पहले तो सिर्फ 1 होती थी, और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तो उन्होंने तो टोकनिज्म को कोई खास अहमियत ही नहीं दी। उन्होंने तो एक भी खातून अपनी असेंबली में नहीं रखी। इसी तरह हमें बार बार मिसाल दी जाती है कि जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं वो एक खातून है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने जजेस हैं जो मर्द हैं और कितनी जजेस हैं जो ख़वातीन हैं? एक भी खातून जज नहीं है। मैं आज उनकी वेबसाइट पे देख रही थी, मुझे तो एक भी नाम नहीं मिला। तो ये जो टोकनिज्म है ना, इससे हमें बाहर आना पड़ेगा और ख़वातीन को प्रॉपर डिसीजन मेकिंग रोल देने पड़ेंगे। देखिए, बहुत कुछ हमें लगता है बदल गया, लेकिन बहुत कुछ अभी तक नहीं बदला। कितने अफसोस की बात है, पिछले साल आपको याद होगा एक रेप का केस जो सुप्रीम कोर्ट गया था, उसका क्या फैसला आया था अलीना? इससे ज्यादा हैरान कौन कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन वहां पर भी खातून जज भी थी जिन्होंने रिकॉर्ड स्ट्रेट किया और बड़ी जबरदस्त जजमेंट दी। जस्टिस आयशा जजेस थे, उनकी तरफ से ये फैसला आया कि ये रेप का केस नहीं है, ये तो फॉर्निकेशन का केस है। और फिर शुक्र है कि हमारी वहाँ पे एक खातून जज थी, जस्टिस आयशा मलिक, जिन्होंने एक डिसेंटिंग नोट लिखा। और क्या डिसेंटिंग नोट उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे, डीएनए के बेसिस पे ये रेप का ही केस था। तो अभी भी, आज भी 2025 में भी हमारे जो है मुल्क में आला अदालत से इस किस्म के फैसले आ रहे हैं। कल बल्कि अभी 2 दिन पहले मैं एक न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी थी कि सियालकोट में एक कचरे के ढेर से कोई 5 न्यू बॉर्न बच्चियों की लाशें मिली हैं। तो माइंडसेट लगता है कि अभी तक जो है इतनी तेजी से तब्दील नहीं हो रहा। तो जब तक हम अब ये टोकनिज्म जो है ना कि बस एक आध खातून को बस शामिल कर दें और लगता है कि बस हमने सब कुछ ठीक कर लिया, इसमें से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे और ख़वातीन को प्रॉपर डिसीजन मेकिंग रोल्स नहीं देंगे, लीडरशिप रोल नहीं देंगे, हम आगे ये बड़ा अहम नुक्ता है। बट शहरबानो, आप हमें बताइएगा ब्यूरोक्रेसी में किस तरह से हम बाहर बैठ के बहुत सी बातें भी करते हैं, हर रोज़ तज्जिए तबसरे भी करते हैं, और जब कोई सिचुएशन उल्टी पड़ जाती है तो हम बात भी करते हैं। पाकिस्तान में बड़ी कम ख़वातीन हैं जिनको हम एक्टिव रोल्स में देखते हैं, पुलिस हो जाए या ब्यूरोक्रेसी में दीगर जो शोबे हैं वहाँ पर। किस तरह है ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट ख़वातीन के लिए और क्या बेहतर करने की ज़रूरत है? अगर हम सिविल सर्विसेज को कंबाइन करके बात करें तो वो 12 हैं। उसके अंदर से हम सारे ग्रुप्स को अलग अलग से भी एनालाइज करें तो ख़वातीन की जो रिक्रूटमेंट है और उनका जो क्लियर करने की परसेंटेज है इस एग्जाम को, वो सब्सटैंशियल है। यू सी अराउंड 50% women in customs, you see around 50% women in inland revenue service, you see women commanding districts in Pakistan administrative service, you see women coming in police. हमारे जो I belong to the 48th common, 49th common में at par हैं ख़वातीन उतनी हैं जितनी male officers हैं। 50th common में you see 50th common में you see again women coming in. So now the things are changing, at least at our level, where you recruit people directly in bureaucracy through a civil services exam.
انٹر ڈپارٹمنٹل جو چیزیں اور ان کے سیناریوز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو اس کو آپ 3 ٹیئرز میں ڈیوائڈ کر لیں گے اف یو آر لوکنگ ایٹ دی جینڈر پرسپیکٹو. کنسٹیبلری لیول کے اوپر الگ چیلنجز ہوں گے, اس کے آنے جانے کا, اس کی ٹرانسپورٹ کا, اس کے کھانے کا, اس کے پولیس لائنز میں رہائش کا, پولیس لائنز میں ڈے کیئر سینٹر ہے نہیں ہے, ان چیزوں کا. مڈ ٹیئر کے اندر جس کے اندر اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز اور انسپیکٹرز کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے, اس میں چیلنجز الگ ہیں. پولیس اسٹیشن کے اندر کیا فیمیل واش رومز ہیں, پولیس اسٹیشن کے اندر جو انویسٹیگیشن آفیسر فیمیل ہے کیا اس کے لیے الگ انویسٹیگیشن روم بنا ہوا ہے نہیں بنا ہوا, کیا اس کا ریٹائرنگ روم ہے نہیں ہے. Do we have small daycare spaces within the police stations if we have 84 police stations in Lahore? Do we have spaces in each and every police station? اگلا پھر یہ سوال آ جائے گا how many station house officers or SHOs have been appointed جو کہ خواتین ہوں. تو جو مڈ ٹیئر ہے اس کے اندر پھر چیلنجز ڈفرینٹ ہیں. جہاں تک سپروائزری رول کی بات کی جائے, جہاں یو سی فیمیل CTOs coming in, chief traffic officers, you see female DPOs leading the districts, you see females coming forward in law and order situation. The situation is substantially better as opposed to interdepartmental dynamics. We can and we should improve upon those. آج ویمنس ڈے سے ریلیٹڈ when we started talking about what we are supposed to do, so I was in contact with a particular organization which said that we want to talk about the menstrual health of women. I was like, we have 84 police stations. Kindly اگر آپ کے پاس سینیٹری نیپکنز ہیں تو ہم وہ 84 پولیس اسٹیشنز کے 84 واش رومز جو ہیں ان کو ویسے ڈیزگنیٹ کریں گے کہ دے آر ہماری جو ریپروڈکٹیو آرگنس ہیں ان کے لیے فرینڈلی ہیں. We are more receptive towards a period-friendly police environment where if you have women constables in the police station, if you have IOs who are women, if you have police officers who are female, they can go in case of an emergency, get access to a sanitary napkin, get access to primary jo aapki tablets hoti hain in case of excruciating pain. So with females coming in, I would have never imagined such a dialogue happening within the police circles 5 years back or 10 years back. But do you think یہ بڑا ریپڈلی ہو رہا ہے اور بڑا اچھا ہو رہا ہے, اور کیا مڈ لیول پر لیڈرشپ رولز میں ابھی خواتین ہیں جو اس چینج کو لے کے آ رہی ہیں بڑا پروگریسولی؟ Yes, with the creation of gender-based violence cells. You saw, we have seen کہ women who are sub-inspectors and inspectors, they are the ones who are conducting rape investigations. Males aren't. Child abuse or sodomy کے cases کے اندر you have got female sub-inspectors who are looking into these cases. Males don't look into them anymore. In case of transgender violence, you've got female inspectors and sub-inspectors. So it's happening, but yes, again, considering there is a gap between the bureaucratic structure, there's a power gap. Given a developing society, there is always going to be a degree of skepticism. So jab tak ye cheez ایک مین اسٹریم کے اندر بہت زیادہ مطلب نارملائز نہیں ہو جائے گی تب تک obviously people have a right to be skeptical of this change, تو وہ رہے گا skepticism, but things are moving in the right direction as far as bureaucratic changes are concerned.